हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है क्लेम फॉर्म फॉर मैच्योरिटी ऑफ पीएलआई एंड आरपीएलआई पॉलिसी एंड सर्वाइवल बेनिफिट ऑफ पीएलआई एंड आरपीएलआई पॉलिसी। बेसिकली ये है कि क्लेम फॉर्म जो कि मैच्योरिटी के टाइम पर भरा जाता है पीएलआई और आरपीएलआई के केस में, यानी कि अगर कोई पॉलिसी पूरी हो जाती है, पीएलआई की हो चाहे आरपीएलआई की हो, मैच्योर हो जाती है, उसका पूरा टाइम हो जाता है, तो उसके बाद उसका जो पैसा है उसे क्लेम करने के लिए एक फॉर्म होता है, वो ये वाला फॉर्म है। इसे हम लोग देखेंगे कैसे भरते हैं। और अगर कोई सर्वाइवल बेनिफिट लेना चाहता है पीएलआई या आरपीएलआई पॉलिसी के लिए, तो उनके लिए भी यही वाला फॉर्म है और वो इसी वाले फॉर्म को फिल करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि इस फॉर्म को हम किस तरीके से भर सकते हैं। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस ये है कि इसे ब्लॉक लेटर्स में ही भरना होगा, यानी कि कैपिटल लेटर्स में भरना होगा, यानी कि जो ABCD अपन लिखते हैं वो बड़ी वाली लिखनी होगी। ABCD इस तरीके से जो रिटन हैंड वाली होती है उसे नहीं लिखना है। बेसिकली इन वाली लेटर्स को यूज़ करना है, यानी कि कैपिटल लेटर्स को या ब्लॉक लेटर्स को ही हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पॉलिसी डिटेल के बारे में कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले आता है पॉलिसी का टाइप। पॉलिसी के टाइप 6 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो पीएलआई या आरपीएलआई है वो 6 प्रकार से दी जाती है और उनमें से कुछ के नाम है, जैसे कि EA पॉलिसी होती है, एक पॉलिसी AEA टाइप की होती है, एक कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस होती है, कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस होती है, एक होल लाइफ इंश्योरेंस WLA भी होती है, एक चिल्ड्रन पॉलिसी होती है। इस तरीके से टोटल 6 पॉलिसीज होती हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखना है कि पॉलिसी का टाइप क्या है, आपकी पॉलिसी EA है या AEA है या अन्य है, उसको लिखना होगा। देन उसके बाद में सेकंड पॉइंट में लिखना है पॉलिसी का नंबर। जैसे कि पहले वाली जो पॉलिसीज हैं वो राजस्थान के केस में कुछ इस तरीके से थी, यानी कि उनके नंबर्स कुछ इस तरीके से स्टार्ट होते थे, यानी कि ये R, उसके बाद में राजस्थान, ये AEA पॉलिसी का नाम हो जाएगा या EA पॉलिसी का नाम हो जाएगा। तो जो भी आपकी पॉलिसी का नंबर होगा वो पॉलिसी का नंबर आपको लिखना होगा। देन तीसरा पॉइंट में है नेम ऑफ द इंश्योरेंट, यानी कि जिस व्यक्ति के नाम से पहले जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी पीएलआई या आरपीएलआई थी उसका नाम आएगा। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मैं अपना नाम डाल देता हूँ। नेम ऑफ इंश्योरेंट में मेरा खुद का नाम आएगा अगर मैंने कोई पॉलिसी ले रखी है तो। चौथे पॉइंट में आएगा सम एश्योर्ड, यानी कि टोटल आपने कितने रुपए का बीमा करवाया था, यानी कि जब पीएलआई आरपीएलआई पॉलिसी लेते हैं तो उस समय हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है वो कितने रुपए की होगी। 1 लाख रुपए की होगी, 10 लाख रुपए की होगी या 50 लाख रुपए की होगी। जो भी पॉलिसी होगी उस पर जो प्रीमियम है वो कैलकुलेट किया जाता है। देन उसके बाद में प्रीमियम पर सर्विस टैक्स के बाद में उसका जो टोटल भुगतान होता है वो किया जाता है। तो सम एश्योर्ड एक वो अमाउंट है जो हम लोग डिसाइड करते हैं पॉलिसी लेने के समय पर। तो इसमें आ जाएगा जितने भी रुपए की पॉलिसी हमने जिस समय पॉलिसी ली थी उस समय कितने की ली थी वो अमाउंट हम लोग इसमें लिख देंगे। जैसे कि 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, यहाँ तक लिख देंगे। देन 5वें पॉइंट में लिखेंगे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि किस तारीख को आपका जो पॉलिसी है वो आपने भेजी थी उसको कब उसे एक्सेप्ट किया गया था, यानी कि उसमें बेसिकली कुछ तारीख लिखनी होंगी, कुछ डेट्स जो जिस तारीख में इसको एक्सेप्ट किया जाएगा उस डेट को लिखना होगा। जैसे मैं मान लेता हूँ कि कोई पॉलिसी हम लोगों ने भेजी थी और उसे कब एक्सेप्ट किया गया था, कब उस पर सहमति दी गई थी, तो उस पर 2 अप्रैल 2009 को दी गई थी। तो वो डेट्स हैं वो लिख देंगे यहाँ पर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में। देन उसके बाद में पॉइंट नंबर 6 में है प्रीमियम फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो पॉलिसी थी जब हम लोगों ने इंश्योरेंस लिया था पीएलआई आरपीएलआई की पॉलिसी करवाई थी तब हमने उसको मंथली करवाया था या क्वार्टरली करवाया था, या उसकी जो प्रीमियम है हम लोग किस तरीके से पेड करते हैं, हाफ ईयरली पेड करते हैं या ईयरली पेड करते हैं। इस तरीके से जो भी हमारा जो हम लोगों ने प्लान चूज़ किया था उस समय वो लिखना होगा, यानी कि जो प्रीमियम फ्रिक्वेंसी है वो मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, ईयरली है, किस तरीके से हम लोग अपनी किस्तों को जमा करते हैं
वो इसमें लिखना होगा। पॉइंट नंबर 7 में है कि डेट ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट ड्यू, या फिर अगर कोई AEA पॉलिसी है तो उसमें सर्वाइवल की जो बेनिफिट्स की तारीख है, अगर कोई रह जाती है, ड्यू रह जाती है AEA पॉलिसी के केस में, तो वो लिखनी होगी। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि इसके अलावा अन्य कोई पॉलिसी है, तो उसमें आता है डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता की तारीख आती है, डेट ऑफ मैच्योरिटी आती है। जैसे कि मान लेता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी पॉलिसी को 2009 में लिया था, 2009 में लिया था, किसी व्यक्ति ने किसी पॉलिसी को 2009 में लिया था और उन्होंने जो पॉलिसी है वो अपनी 6 साल के लिए करवाई थी, यानी कि 2015 में उनकी मैच्योर हो जाएगी, यानी कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लगभग 2009 के किसी मंथ की होगी, लेकिन जो डेट ऑफ मैच्योरिटी है वो किसी मंथ की होगी, यानी कि मैच्योरिटी होगी वो 2015 वाली साल की होगी। यानी कि जिस ईयर में हम लोग पेमेंट लेना चाहते हैं उस तारीख को कहते हैं या उस डेट को कहते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो डेट ऑफ मैच्योरिटी इसमें लिख देंगे। अगर कोई लोन अगर हम लोगों ने उस पॉलिसी पर लिया है तो ये जो ऑप्शंस है यस और नो के, इन पर हम लोगों को टिक करना है। अगर हमने पॉलिसी पर लोन लिया है तो हम लोग यस पर टिक करेंगे, अगर लोन नहीं लिया है तो नो पर क्लिक करेंगे। बेसिकली ये है कि PLI और RPLI पॉलिसी पर लोन दिया जाता है। कुछ लोग लोन लेते हैं और मोस्टली लोग लोन नहीं लेते हैं। तो जो लोग लोन लेते हैं उनके लिए यस लिखा जाएगा और जो लोग लोन नहीं लेते हैं उनके लिए नो पर टिक किया जाएगा। नेक्स्ट अब जानते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट के बारे में ये है कि इफ यस लोन सेक्शन अमाउंट, यानी कि अगर किसी ने लोन लिया है, अगर किसी व्यक्ति ने लोन लिया है, अगर किसी ने लोन नहीं लिया है तो वो इस वाले कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। अगर किसी ने लोन लिया है तो वो लिखेंगे कि लोन का अमाउंट कितना था। इफ यस लोन सेक्शन अमाउंट, यानी कि जो लोन सैंक्शन हुआ था उसका कितना अमाउंट था, कितने रुपए का हमने लोन करवाया था, उसको लिखना होगा। और साथ में क्या तारीख देनी होगी, डेट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन रीपेमेंट, यानी कि आपने जो भी लोन का रीपेमेंट किया है, चाहे उसकी इंटरेस्ट पेड की हो या आपने प्रीमियम कहते हैं ना मूलधन प्लस ब्याज, या तो आपने उसका ब्याज एक तरीके से लोन की ब्याज होगी, या फिर आपने ब्याज प्लस मूलधन यानी कि अमाउंट जो भी आपकी इंटरेस्ट थी प्लस जो भी अमाउंट था, आप लोग दोनों में से कुछ भी पे करते हो या दोनों में से एक या दोनों ही पे करते हो, तो उसमें लिखना है डेट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन रीपेमेंट, के आपने लास्ट टाइम लोन का पेमेंट कब किया था वो तारीख इसमें लिखनी होगी। और देन इस कॉलम में लिखना है आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट। इसको लिखने के बाद में थर्ड पॉइंट पर आएंगे। थर्ड पॉइंट में है कि मिसिंग क्रेडिट प्रीमियम डिटेल इन केस एनी प्रीमियम पेड इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंटीमेशन लेटर। बेसिकली ये है कि अगर कोई इंटीमेशन लेटर में अगर कोई प्रीमियम पेड नहीं किया गया है तो उस केस में इस वाले ऑप्शन में वो डिटेल्स हमें लिखनी होगी। नेक्स्ट फोर्थ नंबर के पॉइंट को देखते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट में है कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि जो लोग जहाँ पर भी रहते हैं वो अपना एड्रेस लिखेंगे। जैसे कि इस वाली कॉलम में या इस वाले कॉलम में आप लोग गली नंबर लिख सकते हो, मकान संख्या लिख सकते हो, यानी कि हाउस नंबर लिख सकते हो। और हाउस नंबर के बाद में अगर कोई आपकी कॉलोनी है या मोहल्ला है, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। देन डिस्ट्रिक्ट में आप जिस भी जिले से हो उसका नाम लिख सकते हो, जिस स्टेट से हो, जिस राज्य से हो वो लिख सकते हो। अपना पिन कोड लिखना है और अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है और उसके साथ साथ में आधार कार्ड का नंबर लिखना है। और अगर कोई ईमेल आईडी अगर आप लोग देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। पांचवें पॉइंट पे लिखना है कि नेम ऑफ स्पाउस, यानी कि जो युगल सुरक्षा पॉलिसी होती है, जैसे जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं या युगल सुरक्षा पॉलिसी होती है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है हस्बैंड प्लस वाइफ का इंश्योरेंस किया जाता है, यानी कि उसमें पति पत्नी दोनों का ही इंश्योरेंस किया जाता है। तो उस केस में इस वाले कॉलम को हमें भरना होगा। अगर किसी ने युगल सुरक्षा पॉलिसी ले रखी है तो ही हमें पांचवें पॉइंट को लिखना है, अन्यथा नॉट अवेलेबल या आप लोग सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक छोड़ के भी इसको आगे बढ़ सकते हो।
अगर किसी ने युगल सुरक्षा पॉलिसी ले रखी है तो अपने स्पाउस यानी कि अपनी वाइफ का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 में है ऑफिस एड्रेस ऑफ डीडीओ फॉर पे रिकवरी पॉलिसी ओनली, यानी कि इसमें आपको डीडीओ का नाम लिखना है, ऑफिस एड्रेस ऑफ डीडीओ लिखना है, जैसे कि नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ डीईओ यानी कि उनका नाम और पदनाम क्या है डीडीओ का, संस्था का नाम क्या है, ऑफिस का एड्रेस क्या है, जिले और राज्य का नाम क्या है, पिन कोड का नाम नंबर क्या है, और उसके बाद में फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हो। कब लिख सकते हो? अगर कोई पॉलिसी का पेमेंट है फॉर पे रिकवरी पॉलिसी ओनली, यानी कि कोई पॉलिसी की रिकवरी की जाती है उस केस में, फॉर पे रिकवरी पॉलिसी ओनली के केस में 6 वाले पॉइंट को भरना होगा। नेक्स्ट आगे पॉइंट नंबर 7 है, उसमें है कि बैंक अकाउंट की डिटेल भरनी है या पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट होता है POSA अकाउंट होता है उसमें भी उसकी डिटेल्स लिख सकते हैं, जैसे कि अकाउंट नंबर के बाद में अकाउंट टाइप, अकाउंट का आपका खाता कौन सा है, रेगुलर अकाउंट है या फिर सेविंग अकाउंट है या फिर आपका करंट अकाउंट है, अकाउंट टाइप में ये लिख सकते हैं। देन अकाउंट होल्डर का नाम, जिसका खाता है उसका नाम लिखा जाएगा, देन बैंक का नाम और उसके बाद में एड्रेस लिखना है ब्रांच का कि कहाँ पर आपने खाता खुलवाया था। अगर पोस्ट ऑफिस का खाते की इंफॉर्मेशन देते हो अकाउंट नंबर देना है, अकाउंट होल्डर का नाम देना है, पोस्ट ऑफिस का नाम देना है, अगर वो पोस्ट ऑफिस CBS है तो Y लिखना है, अन्यथा आपको N लिखना है और देन आपको पिन कोड देना होगा। उसके बाद में बैंक के केस में IFSC कोड देना है, कैंसिल्ड चेक देना है, उसके साथ में अटैच करके भेजना है, कैंसिल्ड चेक इनक्लोज यस और नो लिखना है। और पोस्ट ऑफिस के केस में यानी कि POSA अकाउंट के केस में आपको जो आपकी पासबुक है उसका जो फर्स्ट पेज है जिस पर सारी डिटेल्स लिखी है उसको एनक्लोज करना है, यानी कि उसको संलग्न करना है, यानी कि उसको अटैच करके भेजना होगा। देन डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपने संलग्न किए हैं उनकी लिस्ट है कि ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड या फिर लेटर ऑफ इंडेमनिटी, यानी कि अगर आपके पास में ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड है तो यस लिखना है, अगर इंडेमनिटी लेटर है तो आप लोग उस पर भी टिक कर सकते हो। यानी कि बेसिकली ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट इनमें से आप लोग अटैच करोगे, इनमें से कोई भी आप लोग अगर डॉक्यूमेंट अटैच करोगे तो उसके सामने आपको यस का निशान करना है, यानी कि टिक का निशान करना है, या फिर आप लोग वाई कर सकते हो, अगर नहीं अटैच किया है तो नो कर सकते हो, या फिर अगर आपने किया है तो आप लोग टिक का मार्क कर सकते हो, नहीं किया है तो क्रॉस का मार्क कर सकते हो। तो बेसिकली ये है कि ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड और इंश्योरेंट का जो ID प्रूफ है, यानी कि जिसकी पॉलिसी है उसकी सेल्फ अटेस्टेड ID प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID और अन्य जितने भी ID प्रूफ्स हैं जो कि इंडिया पोस्ट वैलिड मानती है, इस केस में आप लोग अटैच कर सकते हो। तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लगा सकते हो। ID प्रूफ यानी कि आइडेंटिटी की प्रूफ की हो गई, और ये हो जाएगी एड्रेस प्रूफ की, तो एड्रेस प्रूफ भी आप लोग लगा सकते हो। तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी आप लोग अटैच करना चाहोगे वो आप अटैच करोगे, देन उसके बाद में यस और नो का साइन करोगे। देन अपॉइंटमेंट ऑफ मैसेंजर, इसको बेसिकली कौन लोग भरेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो लोग भरेंगे जो कि आप मैच्योरिटी या सर्वाइवल का जो फॉर्म है किसी अन्य माध्यम से या अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से भेजते हैं। जैसे कि मेरी कोई पॉलिसी है और मैं A नाम का व्यक्ति हूँ और B नाम का मेरा कोई संदेश वाहक है या कोई और व्यक्ति है, मैं इसको अगर भेजना चाहता हूँ तो उस केस में यहाँ पर ये जो डिटेल्स हैं वो भरनी होंगी, और यहाँ पर इंश्योरेंस जिसका भी बीमा है उसके यहाँ पर या तो उनके सिग्नेचर होंगे या फिर अंगूठा निशानी होगी, यानी कि थंब इम्प्रेशन देना होगा। और यहाँ पर मैसेंजर के सिग्नेचर होंगे, जिस व्यक्ति को इंश्योरेंस भेजेगा उसके सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर उनका नाम लिखा जाएगा। और साथ के साथ में क्या लिखना है, साथ के साथ में दो जो गवाह है, विटनेस है, उनका नाम और एड्रेस लिखना है और उनके साइन भी करने हैं, उनके हस्ताक्षर भी लेने हैं। और नेक्स्ट ये फॉर ऑफिशियल यूज हो जाएगा, यानी कि ये ऑफिस के लिए है। इसमें एक जो जनरल व्यक्ति है, यानी कि जिसने
मान लेते हैं किसी कस्टमर का फॉर्म है तो इसे कस्टमर के द्वारा नहीं भरा जाएगा, इसे ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। यानी कि अगर कोई बीपीएम है, एसपीएम है, पोस्ट मास्टर है, सीपीसी का इंचार्ज है, तो वो लोग यहाँ पर अपने सिग्नेचर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपने पद का नाम लिखेंगे और जो अपनी ऑफिस स्टैम्प्स है जिसे डेट स्टैम्प्स कहते हैं उसे लगाएंगे। नेक्स्ट में है एक्नॉलेजमेंट स्लिप, यानी कि पावती की स्लिप में ये लिखना है आपको कि टू फिल्ड बाई बीपीएम, एसपीएम, पोस्टमास्टर, सीपीसी इंचार्ज एंड हैंडेड ओवर टू इंश्योरेंट। यानी कि एक्नॉलेजमेंट की स्लिप कौन देगा, तो इसे कौन भरेगा, इस वाले फॉर्म को भरेगा, इस वाले कॉलम्स को कौन भरेगा, तो इन वाले कॉलम को बीपीएम, एसपीएम, पोस्टमास्टर या सीपीसी के इंचार्ज के साथ साथ में जो लोग हैंडेड ओवर करेंगे इंश्योरेंट को, वो सारी चीज़ें इनमें से टिक करेंगे। यानी कि जो चीज़ें एक इंश्योरेंट या कस्टमर पोस्ट ऑफिस के लिए देगा या पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को देगा, वो यहाँ पर टिक करेंगे कि हाँ ये सारी चीज़ें मैंने प्राप्त कर ली है। देन यहाँ पर सिग्नेचर किसके होंगे, ब्रांच पोस्ट मास्टर के होंगे, सब पोस्ट मास्टर के होंगे, पोस्ट मास्टर के या सीपीसी इंचार्ज के होंगे और देन उनका नाम लिखा जाएगा नीचे और उनका पद नाम और ऑफिस की स्टैम्प्स यहाँ पर लगाई जाएगी। ये भी कस्टमर के लिए नहीं है, ये भी ऑफिस के यूज़ के लिए है ये। और इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद। और इसी के साथ में हम लोग मैच्योरिटी फॉर्म और सर्वाइवल फॉर्म जो कि टीएलआई और आरपीएलआई के लिए होता है उसको हम लोग भरना सीख चुके हैं। तो इसी नोट पर इस वीडियो को करते हैं हम एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।